राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक स्टडी रिपोर्ट बेस्ड होने वाला है। मतलब एक बहुत बड़ा जो रिसर्च हाउस है उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट जो निकाला है उसका हम मदद लेने वाले एंड ऊपर से कुछ और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं तो कंपनी है अरमान फाइनेंशियल। स्टॉक आज भी 2% ऊपर एंड 2000 के आसपास आ चुका है। अरमान फाइनेंशियल का लास्ट 6 महीने का रिटर्न है 34% एंड लास्ट 1 महीने का रिटर्न है 20%। इसके अलावा अगर आप बाकी जो स्मॉल कंपनीज है जो एमएफआई सेगमेंट से बिलोंग करते हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल्सो, तो उनका परफॉर्मेंस अगर चेक करेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के ऊपर। तो इक्विटस का स्टॉक आज 80 पे आ चुका है एंड बीच में ना बहुत ज़्यादा पेन पीरियड भी देखने को मिला था क्योंकि स्टॉक फिर से गिर के 55 पे चला गया था, उसके नीचे चला गया था। वहाँ से देखा जाए तो शानदार रिकवरी एंड स्टॉक 55% तक भाग चुका है। एक साल का चार्ट देखा जाए तो 26% रिटर्न है एंड जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे इस चैनल के उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि बहुत बार हमने डिस्कस किया है इक्विटस के ऊपर। एंड इक्विटस का आपको ये जो चार्ट है ये देख के क्या लगेगा कि आपको तो तब बताना था जब स्टॉक गिर गया था, जब स्टॉक 50 या 60 के आसपास आ गया था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद स्टॉक चला था, अच्छा रिटर्न दे रहा था एंड देन मार्केट में फिर क्रिएट होता है पैनिक एंड उसके बाद जब गिरा उस टाइम पे भी हमने इक्विटस के ऊपर बात किया था। क्वालिटी कंपनी पोर्टफोलियो में हमने होल्ड कर रखा था। एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी हमने पोस्ट किया था थोड़े समय पहले भी कि ये मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक्स है एंड वहाँ पे इक्विटस के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड वहाँ से देखा जाए तो फिर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। बट अभी चलने के बाद क्या, ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो टाइम वेस्ट वीडियो बिल्कुल नहीं होगा। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो उनके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले कि अभी क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या अभी भी निवेश किया जा सकता है, या जो टारगेट प्रोवाइड किया गया स्टडी रिपोर्ट में वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो इक्विटस में एंड कितने % का रिटर्न आप एंजॉय कर रहे हो या आपको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे एक साल का चार्ट काफ़ी अच्छा दिखेगा, आप बोलेंगे कि स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। बट जैसे ही 5 साल का चार्ट खोलेंगे ना तो ऐसा दिखेगा कि स्टॉक आज भी डाउन है अपने टॉप से। 110 रुपये पे स्टॉक चला गया था एंड वहाँ से देखा जाए ना तो स्टॉक आज 30% स्टिल डाउन है। एंड क्योंकि ये सिक्लिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इधर पे साइकिल्स चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब खराब समय आता है तो स्टॉक गिरता है, जब अच्छा समय आता है तो स्टॉक भागता है, फिर जब खराब समय फिर गिरेगा, जब फिर अच्छा समय आएगा तो फिर प्रीवियस जो लो है वो स्टॉक्स तोड़ देते, अच्छे वाले कंपनीज तोड़ देते। मतलब इस केस में 110 लास्ट हाई था तो उसको स्टॉक, ये वाला जो स्टॉक है अभी तोड़ सकता है क्योंकि स्टेज 2 में एंटर कर चुका है। अभी स्टेज 2 क्या होता है चलिए वो आपको बता देते हैं। देखिए, जब कोई स्टॉक नीचे गिरता है ये होता है आपका स्टेज 4, ठीक है। स्टेज 4 में निवेश नहीं करना। उसके बाद जब आपको दिखे कि हाँ स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है एंड गिरावट थोड़ा कम हो रहा है, मोमेंटम कम हो रहा है, तो वो उसको कहा जाता है स्टेज 1। उसके बाद जब आपको एक अच्छा सा रैली देखने को मिले तो उसको कहा जाता है स्टेज 2। एंड ठीक वैसे जब उसका उल्टा होता है, मतलब थोड़ा सा फ्यूल खत्म हो गया, रैली खत्म हो गया, स्टॉक जो रेस्ट ले रहा है या थोड़ा सा मोमेंटम रिवर्स हो रहा है तो उसको कहा जाता है स्टेज 3। एंड जब फिर गिरता है इसको कहा जाता है स्टेज 4, ठीक है। तो स्टेजेस आपको समझ में आ गया। तो अभी ये कौन सा स्टेज में, अभी ये स्टेज 2 के अंदर एंटर कर चुका है एंड स्टेज 2 में प्रॉफिट बुकिंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, स्टेज 3 के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना है क्योंकि तब जो रिवर्सल है वो आता है एंड स्टेज 2 में सिर्फ होल्ड करने का होता है। ये बहुत बेसिक वे में मैंने आपको बताया, बहुत लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं बट ये बेसिक है एकदम। अभी ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टडी रिपोर्ट हमने शेयर किया है प्राइवेट लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स के साथ वो ही आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो वो लोग बहुत कुछ डेली बेसिस पे वहाँ पे बहुत सारे स्टडी रिपोर्ट हम पोस्ट करते, फंडामेंटल के ऊपर बेस करके, उनके गाइडेंस के ऊपर बेस करके एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी बेस करके, जैसे कि ये। तो सिस्टमेटिक्स का ये स्टडी रिपोर्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर के ऊपर एंड बताया जा रहा है दैट लीडरशिप emerging after multi-year correction. After correcting 55 to 82% from their respective peaks, the small finance bank universe is transitioning into a new leadership cycle. AU Small Finance Bank has become the first stock in the sector to confirm a bullish breakout.
a development that historically precedes broader participation from peer stocks, with Ujjivan Small Finance Bank approaching a cup and handle breakout and Equitas Small Finance Bank entering a stage 2 uptrend. We believe the sector is in the early stage of a sustained recovery. We preferred our investment, तो इनके प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट 3 स्टॉक में ही है। एक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पे 15% अपसाइड एक्सपेक्टेड है। उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पे 90 का टारगेट एंड 46% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है। एंड उसके बाद है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पे 110 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया एंड 40% का अपसाइड जो है ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो में हम फंडामेंटल के ऊपर भी बात करेंगे, बट इस स्टडी रिपोर्ट में ना सिर्फ आपको वही टेक्निकल वाला जो वर्ड्स है वो सुनने को मिलेंगे, मतलब ब्रेकआउट, स्टेज 2, ये सारा कुछ आपको दिखेगा, बुलिश मोमेंटम, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। हम इस वीडियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इक्विटस के ऊपर, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो इक्विटस में बताया क्या गया, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक करेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 56%, तो हाई से बहुत गिर गया था, 110 का स्टॉक 55 पे आ गया था, तो बहुत गिरावट था। फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई बिफोर कंप्लीटिंग ए प्रोलॉन्ग्ड एक्युमुलेशन फेज, द स्टॉक हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज 1 एक्युमुलेशन टू स्टेज 2 अपट्रेंड। स्टेज 1 में होता है एक्युमुलेशन एंड स्टेज 2 में आपको बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन देखने को मिलता है एंड स्टॉक तब फटता है, इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लीडरशिप साइकिल। The stock continues to establish higher highs and higher lows while trending comfortably above both the 10-week and 40-week moving averages. Improving price structure and strengthening relative performance suggests that institutional participation, हम थोड़ा सा नीचे आ गए, institutional participation is increasing. The current trend remains constructive and the stock appears well positioned to continue outperforming alongside AU Small Finance Bank and Ujjivan. टेक्निकल व्यू क्या है, एज लॉन्ग एज द स्टॉक रिमेन्स अबव इट्स 10-week मूविंग एवरेज वी एक्सपेक्ट स्टॉक टू एडवांस टूवर्ड्स 110 रुपीज़। अभी दोस्तों आप बोलेंगे ठीक है टेक्निकल के बारे में जान लिया कि स्टेज 2 में एंटर कर चुका है, बट हम लोग को ना थोड़ा सा फंडामेंटल का, तो ओवरऑल कन्विक्शन बिल्ड होता है एक स्टॉक में, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड आपको ज़रूर करेंगे कि कंपनी ने ग्रोथ आउटलुक क्या बताया FY27 में। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हर एक कंपनी का आपको इधर पे मिल जाएगा, जैसे कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सूर्योदय है, कैपिटल एसएफ भी है एंड ESAF है, उज्जीवन भी है एंड इक्विटस भी है। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 20% का ग्रोथ गाइड किया है, जो कि खराब नहीं है अगर आप करेंट वैल्यूएशन के हिसाब से जज करेंगे। 9,000 करोड़ का कंपनी, 1.5 टाइम्स का प्राइस टू बुक, जो कि ठीक ठाक देखने को मिलता है, 20% ग्रोथ गाइडेंस खराब नहीं है। अगर आप कंपनी का लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब अच्छा समय आया था ना तो 500, 600, 700, 800 करोड़ तक का कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया था, और जब खराब समय आया तो 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया पूरे साल भर में। मतलब फिर जब अच्छा समय आएगा, जब क्योंकि साइकिल अभी रिवर्स कर रहा है ना, तो जब फिर अच्छा समय आएगा तो कंपनी 400-500 करोड़ टाइप प्रॉफिट फिर दिखा सकता है एंड वो पोटेंशियल है इस कंपनी में, जिससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि कहीं ना कहीं पे एक सिक्लिकल लो पे आ गया है कंपनी का प्रॉफिट, इधर से रिकवरी आ सकता है। लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो अकेला कंपनी ने 213 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, मतलब पूरे साल का अगर देखेंगे प्रॉफिट तो 103 करोड़ एंड पूरे साल भर में से जस्ट एक क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने 200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिया। अब बोलेंगे एक क्वार्टर में 200 करोड़ एंड पूरे साल भर में 100 करोड़ प्रॉफिट, ऐसा क्यों? क्योंकि एक क्वार्टर में 200 करोड़ तो है, बट बाकी के क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉस भी तो पोस्ट किया है, तो वो प्लस माइनस करके टोटल बनता है 100 करोड़ का, ठीक है। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब अच्छा समय आता है तो काफ़ी बढ़ भी सकता है, तो यही रीज़न है कि इसको अभी भी हम होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। एज अ डिस्क्लेमर कोई कॉल नहीं है एंड ऐसा मत समझना कि मैंने खरीदा तो आपको भी खरीद लेना चाहिए या 100% पैसा बनेगा, बट आप लोग को कमेंट करके बताना ज़रूर है कि कितने लोग इन्वेस्टेड हो इस कंपनी में। अभी बात करते हैं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने मान लो कि मौका मिस कर दिया, बट कंपनी अच्छा लग रहा है, सेक्टर रिवर्स हो रहा है, तो उनको निवेश करना है, तो कौन सा लेवल अच्छा रह सकता है। चलिए उसके लिए हम टेक्निकल्स का थोड़ा सा यूज़ कर लेते, बट कुछ और पॉइंट्स भी आपके लिए जानना ज़रूरी है जो एक एक करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता है, इस बिजनेस में क्या रिस्क है या किस चीज़ को हमको ट्रैक करना पड़ेगा आगे के क्वार्टर्स के नंबर में, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसका RSI। करेंटली इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का RSI का 59 पे, मतलब 60 के आसपास।
हम कब खरीदना प्रेफर करते हैं, जब 40 के बिलो आ जाए। जैसे कि इधर पे आया था मार्च एंड अप्रैल, पूरा महीना 40 के बिलो ही था इसका RSI, मतलब पूरा महीना मिला था लोगों को निवेश करने के लिए इस कंपनी में, ठीक है। जिन्होंने निवेश किया वो हेल्दी रिटर्न बना रहे 50% से ज़्यादा। अभी 59 पे है, ठीक है। तो RSI अगर फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, मतलब 40 के आसपास, मतलब 45 पे भी आ जाए तो भी चल जाएगा, तो वो तो इस टाइम पे नहीं है, मतलब थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मूविंग एवरेजेस की भी बात करें तो स्टॉक ना बीच बीच में सपोर्ट लेने को आ जाता है अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे, एंड अभी 20 डे मूविंग एवरेज 77 पे है एंड स्टॉक 80 के ऊपर। तो टेक्निकल्स भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है। बट क्या है ना कि स्टेज 2 में है, तो हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, कोई टाइमिंग वगैरह नहीं करने वाले कि अभी बेच देते, गिरेगा तो बाई कर लूँगा। ये उनके लिए है जो खरीदना चाहते, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर स्टॉक जो है थोड़ा सा ना गिरे एंड 75 के आसपास ना आए, क्योंकि ये जो जोन है ना ये अभी काम करेगा इसके लिए डिमांड जोन की तरह, क्योंकि पहले सप्लाई जोन था। देखिए कितनी बार इस जोन पे गया एंड स्टॉक में वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता था, स्टॉक वहाँ से गिर जाता था। अभी इस जोन पे गया बट स्टॉक उसके बाद और ऊपर चला गया, मतलब सप्लाई नहीं डिमांड देखने को मिला। अभी जब नीचे गिरेगा, मतलब 80 एंड नीचे सॉरी ऊपर 75 और नीचे 70, तो ये जो लेवल है ये काम करेगा एज डिमांड जोन। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है कि अगर 75 से 70 के बीच में मिले तो वो एक अच्छा लेवल होगा इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो टेक्निकल्स हमको ये सजेस्ट कर रहा है। अभी आते हैं दोस्तों थोड़ा रिस्क फैक्टर के ऊपर, कि कंपनी में क्या चीज़ हमको ट्रैक करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो कंपनी में सब ठीक चल रहा है, ग्रोथ वगैरह कंपनी बढ़िया ला रहा है, बट एक और चीज़, कंपनी जो लोन बांट रहा है, ठीक है, जो एडवांसेस ग्रोथ है वो तो काफ़ी है, एंड लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 22% एडवांसेस ग्रोथ आया, बट डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा कम देखने को मिला। 8 से 10% ग्रोथ डिपॉजिट के अंदर आया, जबकि एडवांसेस 20% से ज़्यादा ग्रो हुआ है। अभी क्या होगा, ये एक मिसमैच है, क्योंकि एक बैंक आगे लोन बांटता है, ठीक है, अच्छी बात है, यही बिजनेस है उनका, बट लोन बांट रहा है 20% के रेट से, एंड उनके पास उनके जेब में पैसा आ रहा है 8 से लेके 10% के रेट में। मतलब बैंक के पास खुद का तो पैसा होता नहीं, किसी से बोरो करना पड़ता है, या तो दूसरे बैंक से लोन उठाएंगे या तो लोगों का सेविंग्स अकाउंट से जो पैसा मिलेगा उसको आगे वो लोन पे देते। तो पैसा इनके जेब में आ रहा है 8-10% के रेट में, इनके जेब से जा रहा है 20% के रेट में, ठीक है। लोन ये जो दे रहा है, बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये गैप फुलफिल कैसे करेगा, उसके लिए लोन उठाना पड़ रहा है इनको इस टाइम पे। तो हर बैंक लोन उठाता है, हर इन्वेस्टर लोन उठाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट ये डिपॉजिट रेट जितना बढ़िया होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है उस बैंक के लिए। तो ये हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि डिपॉजिट ग्रोथ कितना रहता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाता है। ओके, बाकी ठीक है, एंड मैं इस टाइम में होल्ड एंड कंटिन्यू करना ही प्रेफर करो। आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो, या वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर ऐसे वाले स्टडी रिपोर्ट आपको एक्सेस करना है तो कमेंट कीजिएगा कि कैसे ज्वाइन करें प्राइवेट लर्निंग ग्रुप को, तो मैं आपको बता दूंगा। या तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, बता रखा है ऑलरेडी वहाँ पे, या तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड उस ग्रुप के भी पिंड पोस्ट में हमने बता के रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।